मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैंने अपने घर में देखा है लोगों को परेशानी के हालत में आते हुए। मेरे वालिद साहब खुद एक आलिम हैं और मैंने अपने वालिद साहब को हमेशा उन लोगों को ऐसे ऐसे अमल बताते हुए सुना है जिनसे लोगों की परेशानियाँ रातों रात में खत्म हो गयी। ऐसे ही एक हफ्ता पहले एक शख्स आया था हमारे घर पर, काफी परेशान, उसका कारोबार नहीं चल रहा था। परेशानी की हालत में उसका चेहरा बता रहा था कि वाकई में इंसान परेशान है। उसके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते, घर में बरकत ही नहीं थी। यहाँ तक कि उस इंसान ने कहा कि हमारे घर में खाने तक को नहीं है, और ऊपर से चारों तरफ से उसके घर में बीमारियों ने उन लोगों को घेर रखा था। लेकिन वो इंसान आया था अपने दर्द की वजह से। उसके जिस्म में इतना ज्यादा दर्द रहता था कि बयान करना मुश्किल है। पहले वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आलिम साहब से मुलाकात करा दीजिए। मैंने पूछा कि वजह बताओ, क्या वजह है? तो जब उन्होंने अपनी परेशानियों को बयान करना शुरू किया तो वाकई में उनकी परेशानियों को सुनकर मेरा दिल भी दुखने लगा। मैं आलिम साहब के पास गया और आलिम साहब से बोला कि एक बार इनकी परेशानियों को सुन लो, बंदा वाकई में बहुत ज्यादा परेशान है। आलिम साहब ने उसको बुलाया और अपने पास बिठाकर पूछा, बताओ क्या परेशानी है? तो दोस्तों यकीन मानिए, जब वो शख्स अपनी परेशानियों को बयान करना शुरू किया तो मेरा दिमाग सीधा आप लोगों की तरफ गया। उसकी परेशानियां कहीं न कहीं हर बंदे की परेशानी से मैच कर रही थी। जैसे कि आप में से ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में बरकत नहीं है, और ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी में हमेशा दर्द रहता है। कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी पैरों में दर्द, पैरों का ऐंठना, एक तो तकलीफें ऊपर से फिर तंगदस्ती। तो इंसान ऐसे हालात में बिल्कुल टूट जाता है। वो जो हमारे घर पर आए थे उन्होंने बताया कि वो जब भी कोई काम शुरू करते हैं, शुरू में तो वो काम सही चलता है, लेकिन फिर अचानक से वो काम ऐसा बिगड़ता है कि उसमें नुकसान ही नुकसान होता है। घर में कोई ना कोई शख्स हमेशा बीमार रहता है। हालांकि हमारे पास पैसे जरा से भी नहीं है, लेकिन हमारे दुश्मन इतने हो गए जैसे हम लोग कोई करोड़पति हो। जब उन्होंने ये तमाम बातें बयान की तो आलिम साहब बोले कि परेशान मत होइए, मैं आपको कुछ अमल बता दे रहा हूँ, इनको कीजिए, इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आप इन तमाम परेशानियों से बच जाओगे। और ये अमल करने के बाद कोई भी काम शुरू करना, या जो आप काम पहले करते हैं उसी काम को दोबारा से शुरू करना। इंशाअल्लाह चंद दिनों में उस काम में इतनी बरकत होगी कि आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो वही चीजें मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आलिम साहब ने क्या क्या बताया और किस तरीके से उस बंदे की परेशानियां दूर हुई। आज एक हफ्ता हो गया है, वो बंदा दोबारा से हमारे घर पर आया और आलिम साहब का शुक्रिया अदा करने लगा और कहने लगा कि मेरी जिंदगी एक हफ्ता पहले कुछ और थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ और है। तब मेरे दिमाग में ये आया कि जब ये इतना करामात अमल है तो ये लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि जो वाकई में परेशान लोग हैं उनकी परेशानियां दूर हो जाएं। तो आलिम साहब ने सबसे पहले उस इंसान को बरकत के लिए एक ऐसा अमल बताया जिस अमल को करने से अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा खुश होता है, और जो इंसान भी इस अमल को कर लेता है अल्लाह उसके घर में रिस्क के दरवाजों को खोल देता है, और उस इंसान से अल्लाह तबारक व तआला बहुत मोहब्बत करता है। सिर्फ एक कलिमात आलिम साहब ने उसको पढ़ने को बताया। जानते हो वो अमल क्या था? आलिम साहब ने कहा, फजर की नमाज अदा करें, और फजर की नमाज अदा कर लेने के बाद 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सुभान अल्लाही व बिहम्दिही, ध्यान से सुन लीजिए, सुभान अल्लाही व बिहम्दिही, इस कलमे को सिर्फ 100 मरतबा पढ़ लेना। उसके बाद या रज़्ज़ाक़ो, या रज़्ज़ाक़ो, या रज़्ज़ाक़ो, ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक 41 मरतबा यानी कि 41 टाइम पढ़ लेना, और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना अमल कर लेने के बाद आप अपने सीने पर दम करें और हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से इस तरीके से दुआ मांगे कि या अल्लाह, ये जो मैंने अमल किया इसकी बरकत से मेरे मौला मेरे घर और कारोबार में बरकत अता फरमा, और मेरे घर की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। उस शख्स का कहना है कि मैंने 3 दिन ही अभी इस अमल को किया था
और अल्लाह के रहमो करम से मुझे ऐसी ऐसी जगह से काम मिलना शुरू हो गया जहाँ से कभी मैंने सोचा भी ना था। अब आप लोग लगाइए अंदाजा। आलिम साहब ने बताया पहले इस अमल को करें, उसके बाद बाकी के कामों के लिए निकल जाएं फजर की नमाज अदा कर लेने के बाद। यानी कि सुबह को उठकर पहले फजर की नमाज अदा करनी है, उसके बाद इस अमल को करना है और फिर उसके बाद अपने कामों के लिए निकल जाना है। रोजाना इसी अमल को करते रहें, इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि इस अमल के जरिए से और नमाज की पाबंदी करने से हमारे घर में बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल होने लगी। अब आलिम साहब ने बताया अगर तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या परेशानियां आती हैं तो बहुत सीधी सी बात है, किसी भी दिन असर की नमाज के बाद 7 दिन तक लगातार, ऐसा नहीं है कि इसको हमेशा करना है, 7 दिन में ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। घर की किसी भी जगह पर बैठकर खामोशी के साथ 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या अल्लाहु या रहमानु या रहीमो, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमो, ये तीनों नाम मिलाकर किस तरीके से, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमो, ये एक बार हो गया। या अल्लाहु या रहमानु या रहीमो, ये 2 बार हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से 100 मरतबा पढ़ लें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें और उसके बाद अपने घर में अगर कमरे में है तो छत की तरफ को मुंह करके और खुले में बैठे हैं तो आसमान की तरफ मुंह करके 3 बार दम कर दें, यानी कि 3 बार फूंक मार दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला घर से सारी बुरी बलाएं भाग जाएंगी। जिन चीजों की वजह से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, अल्लाह के हुक्म से वो तमाम नहूसतें घर से निकल जाएंगी। फिर ना ही घर में लड़ाई झगड़े होंगे और ना ही घर में कोई परेशान रहेगा। अब उस बंदे ने एक और परेशानी बताई कि वो जब शाम को सोता है तो उसके बाद पैरों में इतना दर्द रहता है कि जब तक उसके पैरों को कोई दबा ना दे तब तक उसको नींद ही नहीं आती है। और कभी कभी तो सिर में इतना दर्द रहता है कि वो परेशानी की हालत में तड़पने लगता है। तो पैरों के दर्द से तो 90% लोग परेशान है, यहाँ तक कि मेरे भी पैरों में दर्द होता है। ये कैल्शियम की कमी की वजह से भी होता है। तो आलिम साहब ने बताया कि मैंने सलमान को भी ये वजीफा बताया था, इनके भी दर्द रहता था। आज इनसे पूछ लो कितना आराम है। मैंने कहा हाँ वाकई में मैंने इस वजीफे को किया है, मैं सुकून से सो जाता हूँ। जब भी मेरे दर्द होता है मैं ये अमल कर लेता हूँ, इंशाअल्लाह मुझे फायदा जरूर होता है। जानते हो वो अमल कौन सा है? इस पर आप लोग 100% यकीन कर सकते हैं क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है इस अमल को। आप ट्राई करके देखना, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका दर्द गायब हो जाएगा और आप ऐसे सोओगे ना कोई ख्वाब आएगा ना कोई परेशानी आएगी सोते वक्त, और सुकून से इंशाल्लाह आपकी नींद पूरी हो जाएगी। अमल कुछ यूँ था कि जब भी जिस्म के किसी भी हिस्से में आपके दर्द हो, चाहे वो पैरों में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, आधे सिर में दर्द हो, तो आपको सिर्फ इतना करना है, 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या गनियो, या गनियो, या गनियो, इस तरीके से ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक 41 मरतबा यानी कि 41 टाइम पढ़ना है और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना अमल कर लेने के बाद आप लोग अपने दोनों हाथों पर दम करें, यानी कि दोनों हाथों पर फूंक मारें और फिर उसके बाद जहाँ पर आपके दर्द हो रहा है उस जगह पर अपने हाथों को फेर लें, यानी कि जिस तरीके से हम लोग पैर दबाते हैं उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों पर दम करके दर्द वाली जगह पर अपने हाथों को लगाना है। इतना आपको करना है, करके देख लीजिए, अभी ट्राई करके देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर कहीं आपके सिर में, पैरों में कहीं पर भी दर्द हो रहा है और इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब आप लोग इस अमल को करेंगे आपका दर्द गायब हो जाएगा। जो काम आपकी कोई भी टैबलेट नहीं कर सकती वो काम ये अमल करके देगा। इंशाअल्लाह ट्राई करके देख लो आप लोग।
तो भाई मेरे जब भी कहीं पर भी दर्द होता है मैं इस अमल को कर लेता हूँ और अल्लाह के हुक्म से मुझे फायदा जरूर होता है। ये 3 अमल आलिम साहब ने उस इंसान को बताए, वो दिन है और आज का दिन है। अल्लाह के रहमो करम से उस इंसान की जिंदगी बिल्कुल खुशहाल गुजर रही है, उस इंसान की तमाम परेशानियां दूर हो गयी। तो मैंने सोचा सेम परेशानियां ना जाने कितने लोगों की होंगी, आप लोग भी ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपकी भी परेशानियां दूर होंगी। दोस्तों ये अमल बहुत कम लोगों को पता होते हैं, तो बराए मेहरबानी आप लोग जरूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और इन तमाम अमल में अल्लाह के नाम मुबारक का जिक्र है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आपकी वजह से एक बंदे ने एक बार भी अल्लाह के नाम मुबारक का जिक्र कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। हो सकता है अल्लाह को आपकी यही बात पसंद आ जाए और इसी के जरिए से आपकी बख्शिश हो जाए। यही सोच के आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें।